हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है फिटजी AITS का। और AITS जैसे आप लोग को पता है फिटजी का बहुत टफ़ होता है, और टफ़ होने के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें। तो उनमें से ये क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो आराम से, पैराग्राफ क्वेश्चन है, आप पढ़ो, खुद से ट्राई करो, और नहीं बनेगा फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। बन गया, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ना। कंसिडर द इक्वेशन दिस a बिलोंग्स टू r, ऑल्सो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज़ माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू से इन्फिनिटी। ये दे रखा है पहले से, वैसे इसको निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। am ग्रेटर इक्वल टू gm लगाओगे इस पर, तो x प्लस वन बाई एक्स का रेंज आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, है ना। चलो, तो अब मेन बात मुद्दे पे आते हैं। इफ़ इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए, है ना। 3 क्वेश्चन है। पहला चीज़ कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है। तो जनरली जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन होता है वो क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट करके सॉल्व होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। तो जहाँ पे भी तुम्हें बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिखे तो वो क्वाड्रेटिक में ही सॉल्व होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखा है x पावर 4 प्लस 2ax क्यूब, उसको लिखो नीचे, x पावर 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का रेंज दे रखा है। अब क्वेश्चन देने वाला इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होगा क्वेश्चन में। देखते हैं। देखो, एक चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1, फिर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 2a, एक्स का कॉफिशिएंट 2a। तो जब भी ऐसा हो रहा हो कि शुरू से और आखिरी से कॉफिशिएंट बिल्कुल सेम हो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, तो तुम एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 प्लस 2a बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक साथ करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2a बाई एक्स, 2a ले लो कॉमन, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी लिख सकते हैं, या फिर x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 ये भी लिख सकते हैं। तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो वैसा आप लिख सकते हैं। चलो, तो हमारा रिक्वायरमेंट है x प्लस 1 बाई एक्स का, लिखो इसको हमने लिखा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2a x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब तुम क्या करो, x प्लस 1 बाई एक्स को मान लो t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही तुमने x प्लस 1 बाई एक्स को t माना, t का जो रेंज है वो बाउंड हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि t बिलोंग्स टू रियल नंबर। t कहाँ से कहाँ तक होगा, अब या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 होगा, या तो 2 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि भैया ये जो x प्लस 1 बाई एक्स है इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 से इन्फिनिटी होगा। अब आ जाओ, अब देखो t का ये क्वाड्रेटिक है, इसका 2 रूट आएगा, t1 t2, ठीक है। तो मान लो जैसे x प्लस 1 बाई एक्स t है, तो x प्लस 1 बाई एक्स t1 होगा और x प्लस 1 बाई एक्स t2 होगा, है ना। तो ध्यान से सुनना, अब ये x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t1, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से 2 रूट आएगा x का, x1 x2, और यहाँ से भी 2 रूट आएगा x3 x4। तो ओवरऑल x का 4 वैल्यू आएगा, जो कि आना भी चाहिए, इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक है। अब कैसे आएगा, क्या आएगा, वो अभी देखते हैं।
पहला क्वेश्चन, इफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो हमें जो इक्वेशन दे रखा है बाई क्वाड्रेटिक वाला, उसका कम से कम 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव। अच्छा, मान लो लेट t का वैल्यू मान लिया कुछ भी k आता है, फॉर एग्जांपल t1 t2 है, मैं मान लिया कि t का वैल्यू चलो k आया, तो उस केस में x प्लस 1/x हमारा क्या होगा, k होगा। देखो दोनों ही केस में x प्लस 1/x इज इक्वल टू बनेगा इक्वेशन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू t1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू t2। तो हमने बोला x प्लस 1/x इज इक्वल टू k। अच्छा जी, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम बताओ इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है रूट्स आर ऑफ सेम साइन। ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या मतलब होगा, रूट्स आर ऑफ सेम साइन, बिल्कुल। और s माइनस ऑफ माइनस के, यानी s आ जाएगा k का साइन मेरे को नहीं पता, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तुम्हें क्या चाहिए पहले क्वेश्चन में, इफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स, तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक है इसका 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट आना चाहिए। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये पता चल गया कि हमने क्या किया, x प्लस 1/x को k माना, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा इसमें ये पक्का बात है कि दोनों रूट सेम साइन का आएगा, बोथ रूट्स आर ऑफ सेम साइन। तो या तो इस क्वाड्रेटिक का या तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा या तो दोनों रूट निगेटिव होगा, ठीक है। और x का जो वैल्यू मिलेगा इसी क्वाड्रेटिक से मिलेगा 2 वैल्यू। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि x का एटलीस्ट 2 वैल्यूज 2x शुड बी डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, तो इसके दोनों रूट को पॉजिटिव कर दिया हमने, है ना। तो इफ मैंने बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो उस केस में k को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो x का दोनों वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव होगा। तुम खुद सोचो ना, किसी क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है और उसका सम भी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव ही होगा। तो x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर k ग्रेटर देन 0 है। k किसका वैल्यू था, k वैल्यू था t का, है ना। तो इसका मतलब है k जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, ये तो पक्की बात है। k जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि t का जो वैल्यू है 2 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से -2 है। चलो k ग्रेटर इक्वल टू 2 को यहाँ से मिटा देते हैं। अभी आ जाओ, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो। ये तो तब की बात है जब सम पॉजिटिव हो जाए। अगर सम निगेटिव हो जाए, है ना, चलो सम निगेटिव वाला तो दूसरे वाले 11th वाले में लगेगा, छोड़ दो इसको। k पॉजिटिव हो जाए तो इफ़ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना, तो क्या होगा, k इज़ ग्रेटर देन 0। तो k ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, k ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, सिंस k इज इक्वल टू t प्लस 1/t। t प्लस 1/t का जो वैल्यू आएगा k बोला है, तो उसका वैल्यू 2 से बड़ा। अच्छा, मतलब हमें क्वाड्रेटिक क्या था t का, t स्क्वायर प्लस 2at क्या था, -1 था क्या, -1। ये क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन, इसका जो रूट आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा t, वो ग्रेटर इक्वल टू 2 आना चाहिए, 2 से बड़ा। तो मैंने बोला इसका एट लीस्ट 1 रूट इज ग्रेटर देन 2। इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट होगा, t1 t2, दोनों में से कोई एक रूट भी अगर 2 से बड़ा हो गया, तो कोई भी जो रूट 2 से बड़ा होगा वो जब हम x प्लस 1/x के साथ सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा दोनों पॉजिटिव आएगा। तुम ऐसा मानो ना कि इस क्वाड्रेटिक का मान लो एक रूट 2 से बड़ा आया, एक रूट 2 से छोटा आया, तो 2 से छोटा वाला को जब तुम x प्लस 1/x के बराबर करोगे तो वहाँ से दोनों रूट निगेटिव आएगा, और 2 से बड़े वाले को जब तुम x प्लस 1/x के बराबर करोगे तो वहाँ से दोनों रूट पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया ना, कि एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, दोनों रूट अगर 2 से बड़ा आएगा, दोनों रूट अगर 2 से बड़ा ही आएगा इसका, तो फिर क्या होगा उस केस में? उस केस में जो है उस इक्वेशन का चारों रूट पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पे दो केस बनेगा, एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2, तो दो केस बनता है, या तो दोनों रूट 2 से बड़ा, या तो एक रूट 2 से छोटा एक रूट 2 से बड़ा, ये कंडीशन बना। सही है कहानी। तो इसमें तुम करके देख लेना, इसका ऑप्शन मैच नहीं होगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना ऑप्शन डोंट मैच, मतलब इसका जो आंसर आएगा दोनों रूट 2 से बड़ा, वैसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है ABCD में। इसका आंसर मैच करेगा कि एक रूट 2 से बड़ा एक रूट 2 से छोटा, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 शुड लाई बिटवीन द रूट। तो ये अगर f ऑफ t है हमारा, तो क्या होगा, 2 अगर उसके रूट्स के बीच में है तो f ऑफ 2 क्या होगा? लेस देन 0 होगा। करो, f ऑफ 2 लेस देन 0, तो 4 प्लस 4a माइनस 1 लेस देन 0, तो a लेस देन -3/4 आएगा। a का वैल्यू क्या आना चाहिए? -3/4 से छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। इफ इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल रूट्स। अच्छा, पहले में एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स, यहाँ पे एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होगा, ध्यान से सुनना, चलो यहीं पे है, ऊपर तो किया है हमने, ये जो क्वाड्रेटिक आया था x² - kx + 1 = 0, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर सम इसका नेगेटिव हो जाए, यानी k, तो k का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, k का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए, तो बोथ रूट्स निगेटिव हो जाएगा इसका, क्योंकि रूट्स का साइन सेम है। अच्छा, बोथ रूट्स निगेटिव, ठीक है। k लेस देन 0 का मतलब समझते हो जी? k लेस देन 0 का मतलब k लेस इक्वल टू -2 होगा। क्यों? क्योंकि k का वैल्यू या तो -2 से छोटा होगा या तो 2 से बड़ा होगा। अब k को निगेटिव होना है, मतलब -2 से छोटा होना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा इक्वेशन है f ऑफ t = t² + 2at - 1, इसका एटलीस्ट 1 रूट इज लेस देन -2, एटलीस्ट 1 रूट इज लेस देन -2, ठीक है। दोनों भी छोटा हो -2 से तो भी चलेगा। तो इस केस में वही काम करो, -2 एक रूट बड़ा रखो, मतलब दो केस बनेगा ना, या तो दोनों -2 से छोटा, या तो दोनों -2 रूट्स के बीच में। चलो ये वाला लेके देखते हैं आंसर मैच करता है क्या। अगर -2 दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है, तो f ऑफ -2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि 4 - 4a - 1 नेगेटिव, तो a ग्रेटर देन 3/4, a का वैल्यू 3/4 से बड़ा, बिल्कुल मैच हो गया, a हो जाएगा 11 का। थर्ड वाला पार्ट, इफ एग्जैक्टली 2 रूट्स आर पॉजिटिव एंड 2 रूट्स आर नेगेटिव, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। अब देखो थर्ड वाला पार्ट 12, बोला कि एग्जैक्टली 2 रूट पॉजिटिव होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 रूट नेगेटिव। तुम देख चुके हो इक्वेशन जो बना x² - kx + 1 = 0, इसमें बोथ पॉजिटिव कब होता है? बोथ रूट्स पॉजिटिव तब होता है जब k पॉजिटिव हो, यानी कि k > 2 हो, एंड बोथ नेगेटिव तब बनता है जब k लेस देन 0 हो, है ना, यानी कि k लेस इक्वल टू -2 हो। तो ध्यान से सुनना, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, k > 2 भी होना चाहिए एंड k लेस इक्वल टू -2 होना चाहिए। अच्छा, k जो है, k क्या है? वैल्यू ऑफ t है, k इज़ द वैल्यू ऑफ t। तो इसका मतलब t का जो वैल्यू है -2 से छोटा भी होना चाहिए, 2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। t का जो रूट्स मिलेगा -2 से छोटा भी हो गया, देखो एक रूट ऐसा -2 के पीछे और एक रूट 2 से बड़ा। तो ऐसा लेकिन होने के लिए बोथ -2 एंड 2 शुड लाई बिटवीन रूट्स। अच्छा, तो f ऑफ t क्या था तुम्हारा? t² + 2at - 1, -2 रूट्स के बीच में है, तो f ऑफ -2 क्या होगा? लेस देन 0। लगाओ,
4 माइनस 4a माइनस 1 लेस देन 0, तो a का वैल्यू 3/4 से बड़ा, एंड f ऑफ 2 ये भी लेस देन 0 होगा, तो 4 प्लस 4a माइनस 1 लेस देन 0, तो यहाँ a का वैल्यू माइनस 3/4 से छोटा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 3/4 से बड़ा भी हो जाए और माइनस 3/4 से छोटा भी हो जाए? तुम देख सकते हो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि a 3/4 से बड़ा भी हो, माइनस 3/4 से छोटा भी हो। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इफ एग्जैक्टली 2 रूट्स नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a 0 हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तुम लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, तो बताते नहीं हो तुम लोग, कि कैसा लगा ये क्वेश्चन और क्या तुमसे हुआ था कि नहीं हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर और करना है तो मुझे वीडियो के कमेंट में बताना, तो फिर मैं और भी ऐसा वीडियोस बनाऊंगा।